किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने तैयारा हादसे का जिम्मेदार अमेरिकी इंजन को करार दे दिया। कहा GE 404 इंजन की ताख़ीर से फराहमी ने भी तैयारी में ख़तरनाक खला पैदा किया। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है। जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। अमेरिकी हुकूमत ने तेजस के लिए अगली नस्ल के इंजनों की डिलीवरी सुस्त करने की कोशिश की है। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया है कि हमने अमेरिका को $1 अरब नकद अदा किए थे। हमें इंजन 2 साल पहले मिलना चाहिए था। भारतीय जंगी तैयारे तेजस गिरने के बाद भारतीयों ने अपनी फजाइया को आड़े हाथों ले लिया। एयर चीफ के इस्तीफे का मुतालबा। अनुशी तिवारी नामी भारतीय सारिफ ने एक्सपोस्ट में लिखा कि ये पूरी दुनिया के सामने भारत के लिए एक बहुत बड़ी तौहीन है। तेजस्वी प्रकाश ने सवाल उठाया कि हमारे तैयारे बुनियादी एरोनॉटिक स्टंट भी नहीं कर सकते। क्या हमारे पायलट्स को मुनासिब तरबियत दी जा रही है? जब हमारे एयर चीफ ज़्यादातर डांस क्लिप में नजर आए तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। एक सारिफ ने पाकिस्तानी नौजवान के हाथ से तैयार करदा हेलीकॉप्टर की वीडियो शेयर की और लिखा कि तेजस को इससे सीखना चाहिए। भारतीय बॉलर बुमराह का तैयारा गिरने का एक्शन भी वायरल हो गया। फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। एतराफ़ किया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। 6 और 7 मई को होने वाली इस जंग को दुनिया भर की अफवाज ने बारीक बीनी से मॉनिटर किया, क्योंकि जदीद तैयारों, तरबियत याफ्ता पायलट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की हकीकी जांच का गैर मामूली मौका था। कमांडर कैप्टन योक ने कहा खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी, बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। कैप्टन से सवाल किया गया है कि जंग के दौरान राफेल का रडार सिस्टम क्यों फेल हुआ। कैप्टन लूने ने जवाब दिया कि मसला मशीन में नहीं, उसे इस्तेमाल करने में था। इस नाकामी की वजह चीनी J-10C की तकनीकी बरतरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बेहतर जंगी हिकमत अमली और सूरत हाल को संभालने की सदात थी। दुनिया में 8 अमन मुआहदे कराए और उन मुआहदों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खात्मा भी शामिल था। आज मशरिक़ वस्ता में उनकी कोशिशों की वजह से अमन कायम हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के दरमियान मुलाकात में गुफ्तगू मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामला जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। मेरे हामियों ने भी उन्हें वोट दिया। हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। उम्मीद है नौ मुंतखब मेयर अच्छा काम करके कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा सेहूनी फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है और हमारी हुकूमत उसे पैसा दे रही है। न्यूयॉर्क के अवाम चाहते हैं कि उनके टैक्स का पैसा तनाज़ात के बजाय बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हो। अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान सहाफ़ी ने ज़ोहरान ममदानी से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं सदर ट्रंप फाशिस्ट हैं। सहाफ़ी के सवाल पर ममदानी की वजाहत से पहले ही सदर ट्रंप ने कहा कि ममदानी के फाशिस्ट कहने से उन्हें बुरा नहीं लगता। ट्रंप ने ममदानी को मुखातिब करते हुए कहा आप फाशिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि वजाहत करने से ज़्यादा ये कहना आसान है और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारत रिलायंस कंपनी का यू टर्न। मोदी हुकूमत का नारा हम खुद मुख्तार हैं झूठ साबित हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साला मुआहिदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। मुकेश अंबानी ने अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया है। भारत परसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास। पाकिस्तान रेलवेज़ की बेहतरी से मुतालिक इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, रेलवे निज़ाम की बहाली से मुतालिक इक़दामात लायक़े तहसीन है। वज़ीर आज़म के वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की तारीफ। कहा, रेलवे राशि के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा गार्डन रेडमान से मुलाकात। इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी और माशी राबतों के फ़रोग़, दो तरफ़ा कसीरुलमुल्की फ़ोरम्स पर रवाबित को बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत। कराची में पुलिस एहलकारों पर वकला का तशद्दुद। DIG साउथ ने नोटिस ले लिया। कहा, पुलिस पर तशद्दुद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कुछ वकला ने पुलिस एहलकारों और अफसरान पर तशद्दुद किया। वकला की रैली सिंध हाई कोर्ट के गेट पर पहुंची थी, जिन्हें पुलिस एहलकारों ने अंदर जाने से रोका। बार ने मुलव्विस वकला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। ज़िमनी इलेक्शन मुहिम के दौरान ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस समाअत के लिए 24 नवंबर को शेड्यूल कर दिया, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल खान आफरीदी और उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को नोटिस जारी कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इंतखाबी मुहिम को रात 12 बजे ब्रेक लग गया। कौमी असम्बली की चेयर पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्कों NA 18 हरीपुर, NA 96 और NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान में ज़िमनी इलेक्शन होगा। सिंध में भी 70 लाख बच्चे स्कूल गोइंग आउट ऑफ स्कूल हैं। काफी सोशल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये आते हैं। गुर्बत एक वजह और फैसिलिटीज दोनों चीजें। चाइल्ड अब्यूज केसेस पे खासतौर पे कोई भी ऐसा मुलजिम हो उसको पता होना चाहिए कि मुझे सख्त सजा मिलेगी, और जब तक वो सजा से नहीं डरेगा वो आगे बाज नहीं आएगा करने से। तो हमने बिल्कुल एग्जाम्पल बनाना है। सिंध में जब भी चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है हम एक्शन लेते हैं। ऐसे केसेस की कमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, स्कूल से बाहर बच्चों की वजूहात में गुर्बत सहूलतों की कमी शामिल है। इन्हीं वजूहात से निपटने के लिए डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम शुरू किया गया है। हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं, गुर्बत सबसे बड़ा मसला है। मुराद अली शाह ने कहा, चाइल्ड एब्यूज़ केसेस को इंतहाई संजीदगी से लेते हैं। जब तक सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी चाइल्ड एब्यूज़ कम नहीं होगा। सुबह सिंध वाहिद सूबा है जिसमें बच्चों को चाइल्ड एब्यूज़ से बचने की तरबियत दी जाती है। सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करें। गालम गलोच इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने हुकूमत के फलाही इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज़ ने कहा, पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए अनथक मेहनत की गई। मेरिट का निफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्बुलैन है। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी और दूसरों पर डालना हमारा वतीरा नहीं।
मतलब यह है कि अब जागीरदारों का निजाम, अब सरमायादारों का निजाम, अब वडेरों का निजाम, अब सरदारों का निजाम, अब ब्यूरोक्रेट्स का निजाम नहीं चलेगा। निजाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा और अल्लाह की मखलूक की मर्जी का होगा। जुल्म का निज़ाम अब मज़ीद नहीं चल सकता। मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम लाएंगे। गोली गाली नफरत तासुब तकसीम से बहुत इक़्तिदार चला लिया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मीनार पाकिस्तान लाहौर पर 3 रोज़ा इज्तिमा से खिताब। कहा, इस्लाम में इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं होता। जमात इस्लामी वसीयत और नारों की पार्टी नहीं। इज्तिमा के तीसरे दिन लाए अमल का ऐलान करूँगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भारत से जब जंग हुई तो सब एक हो गए। हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरमीम भी की हैं, जबकि कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। रवां साल मई में सोने के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम्स का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कमेटी के सरबराह होंगे। गेम्स के इनेकाद पर कमेटी अपनी हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी पाकिस्तान में सेफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी। अखराजात, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी पर भी गौर होगा। पाकिस्तान ने आइंदा बरस जनवरी में सेफ गेम्स की मेज़बानी करनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।